कोहंड गांव में पहुंचे विधायक हरविंदर कल्याण, ग्रामीणों को बताए टेक्निकल पॉइंट, ग्रामीण हुए संतुष्ट, धरने पर बैठे लोगों को भी समझाएंगे ग्रामीण। नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तेजवीर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोहंड गांव की दक्ष प्रजापति चौपाल की, जहां पर कोहंड फाटक पर बनने वाले रेलवे पुल को लेकर विधायक हरविंदर कल्याण ग्रामीणों को पुल से संबंधित टेक्निकल दिक्कतों से अवगत करवा रहे हैं। विधायक कल्याण ने बताया कि अब पिलर पर पुल बनाया जाएगा और साइड की रेलिंग को भी हटाया जाएगा। इसके अलावा कोहंड से गांजबड़ की तरफ आते समय किसी वाहन को दिक्कत ना हो, इसके लिए ओवरब्रिज के अंडरपास की चौड़ाई को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीणों को यह भी बताया कि कब पुल का निर्माण शुरू हुआ था और कब निर्माण कार्य रुक गया था और निर्माण कार्य रोकने के लिए क्या बड़ी वजह रही थी। पहले पुल के बनने में होने वाली देरी का कारण विधायक के मुंह से सुनिए। जो ये पुल शुरू में अप्रूव हुआ था, यह लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर हुआ था। फिर सरकार की इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, इस पुल को अब शुरू करा गया 27 मार्च 2019 को और यह पूरा होना था सन 2021 में, अब 22 चल रहा है। उसके बाद इस पुल की बाकी डिटेल लिखी हुई है। बाद में इसमें लिखा है कि ये क्यों ये काम लेट हुआ। सरकार की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि गांव वालों की डिमांड पर वो नीचे का जो पोर्शन है उसको चौड़ा करने के लिए जो गांव वालों की डिमांड आई, सॉलिड पोर्शन को चौड़ा करने के लिए, उसके कारण से 5 मई 2021 में इस काम को रोका गया। मई 2021, जो मैंने बताया आपको कि मई महीने में जब मैं यहाँ आया था और फिर मैंने सरकार को चिट्ठी लिख के भेजी थी। उसके बाद आगे इन्होंने लिखा है कि अब इसका जो ये पिलर वाला पोर्शन है उसको सरकार ने बढ़ा दिया है, उसको मंजूरी दे दी है जैसे गांव के लोगों की डिमांड थी। और उसके बाद इसमें लिखा है 13 नंबर पे कि जो ये नया डिजाइन है उसकी अतिरिक्त लागत जो है वो 10 करोड़ 73 लाख रुपया वो और इसके ऊपर लागत आएगी। उसके बाद इन्होंने दिया है कि अब ये केस कहां पर है, अप्रूवल इसकी वो सारी दी हुई है। और उसके बाद दिया है कि इसके काम के शुरू होने की लगभग जो तारीख है वो 15 जून सरकार की तरफ से तारीख आई हुई है। क्योंकि ये फॉर्मेलिटी जो है, ये जो सारी फॉर्मेलिटी है ये सरकार को बड़ी बारीकी से करनी पड़ती है कि 15 जून 2022 को इसका काम शुरू होने की डेट है। उसमें 5 दिन जल्दी भी शुरू हो सकता है, 5 दिन आगे भी हो सकता है। वो लंबी चौड़ी बात नहीं होती, वो 2, 4, 5 दिन आगे पीछे, इससे ज्यादा नहीं है। कोशिश करेंगे उससे पहले शुरू हो, नहीं तो 2, 4 दिन ऊपर नीचे की इतने बड़े उसमें कोई बात नहीं होती। और दूसरा इसमें दिया है कि यह पुल कब पूरा हो जाएगा, तो ये तारीख इन्होंने दी है 31 मार्च 2023 को ये पुल पूरा कंप्लीट जो है पूरे तरीके से हो जाएगा। मैं यहाँ आया और गांव वालों की डिमांड पर जब गांव वालों ने कहा कि अगर ये इस तरीके से बन गया सदा के लिए गांव भुगतेगा, तो मुझे भी उस टाइम ये याद आया कि जब 2004 के अंदर ये जीटी रोड चौड़ी हो रही थी और जीटी रोड चौड़ी होने के अंदर उस समय के डिजाइन में पक्के पुल का जो पुल है वो ही गायब हो गया था। यानी पुल ही उसके अंदर डालना वो भूल गए थे। वो पुल उस समय का छूटा हुआ आज 17 साल के बाद वो पुल बनेगा और वो हरियाणा प्रदेश, हरियाणा सरकार उसको 27 करोड़ रुपए की लागत से पक्के पुल को उसको बनाएगी। इसलिए पुराने लोगों से जो गलती हुई, पुरानी सरकारों से गलती हुई, उन बातों को मैं गलत तरीके से, राजनीतिक तरीके से नहीं कहता, मगर पुरानी सरकारों से गलती हुई उससे मैं सबक लेकर इस तरीके से काम करता हूं कि कोई काम ऐसा ना हो जो आज हमारी लापरवाही के कारण से सदियों तक हमारी पीढ़ियां उसको भुगते। हरविंदर कल्याण उसको बर्दाश्त नहीं करेगा जब तक एमएलए में छोटे के मेंबर है या ब्लॉक समिति के मेंबर है, जो भी है, जब जनता ने उनको वोट दे के चुन लिया, वो इसलिए चुना है कि वो हमारी समस्याओं को विधायक तक पहुंचाए, क्योंकि विधायक का एरिया बहुत बड़ा होता है।
और उसको कई बातों का पता भी नहीं लगता क्या हो रहा है। अब जब इस बात का काफी लोगों को पता था भी इस कारण से ये समस्या आई है, और उस बात का भी पता लग गया था भी बार बार अखबार में आया भी 14 करोड़ रुपए और पास हुए हैं, आज 11 करोड़ रुपए इस बात के लिए सैंक्शन हुए हैं। ठेकेदार को भी पता है, और मैं जहां तक जानता हूं भाई संजय सरपंच है, मौके के भी अपने सरपंच है, सभी को पता था। लेकिन उसके बावजूद भी ये छोटी बदनामी नहीं होती भाई, होर्डिंग लगा के विधायक को बदनाम करना या सांसद को बदनाम करना। अरे हमारी घर की लड़ाई है, कोई बाहर का थोड़ा ही है, हमारा गवांढी है, हमारे बीच में से बना हुआ आदमी है। तो उन साथियों से भी ये अनुरोध है भी अपने वो भी अपने आदमी है जो बैठे हैं धरने पे, उनको भी समझाया जाए भाई ये समस्या थी, और ये जो आज इतनी बात रखनी पड़ रही है विधायक जी को, आप जो सुन रहे हैं उनको तो बड़ी अच्छी लग रही है, वो ताड़ियां बजा रहे हैं। जिनको 10 दिन पहले कुछ और बात सुनाई दे रही थी वो आज नहीं सुन पाए इस बात को, तो वो गलत मैसेज आता है। तो आपस में भी परिवार समझ के इन बातों को भी गंभीरता से लेना चाहिए। पहले मौजूद लोगों को इस बारे में बात करनी चाहिए, विधायक से बात करते भी बैठने से पहले ये समस्या भाई, और आप लोग इस बात का जवाब दें, वरना फिर हम जाएंगे। ये गलत हो सर जी? हाँ, हमने आपकी बात सुनो आपकी बात पहले रखी थी, बोरिया जी से बात करो, मैंने ये बात की बात जो समस्या थी ये भी रखी थी, आपको बताया भाई उन्हें पहले बात भी करनी चाहिए थे। सरपंच से बात करते हैं, वो खुद भी जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं। चलो तो छोड़ो बात। विधायक कल्याण ने ग्रामीणों को यह भी बताया कि 15 जून तक पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और 31 मार्च 2023 तक पुल का कार्य पूरा हो जाएगा। इसके अलावा ग्रामीणों ने विधायक की बात पर संतुष्टि जताई। साथ ही ग्रामीणों द्वारा धरना स्थल पर बैठे लोगों को भी समझाया जाएगा और विधायक ने जो बातें ग्रामीणों के बीच बताई है उनसे धरना स्थल पर बैठे लोगों को अवगत कराया जाएगा। वहीं पत्रकारों ने जब विधायक हरविंद्र कल्याण से पूछा कि क्या वे धरना स्थल पर जाएंगे, तो इस पर विधायक ने क्या जवाब दिया, आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, जो ये कोंड का रेलवे ओवरब्रिज है, ये सरकार ने सैंक्शन किया था, 2019 में इसका काम शुरू हुआ था। 2020 में कोरोना के कारण से इसके काम में रुकावट आई थी, और उसके बाद जब ये काम शुरू हुआ तो कोंड गांव के लोगों की तरफ से ये ऑब्जेक्शन आया था कि जो पुल का डिज़ाइन है वो डिज़ाइन इस प्रकार से है कि उसके कारण से जो गांव का मुख्य मार्ग है, जो गांजबड़ रोड है, वो उससे रुकती है। तो जब मौके पर मुआयना किया गया तो अधिकारियों ने भी इस बात को समझा, मैंने खुद मौका का मुआयना किया और उस समय में ये सही पाया कि अगर वो पुल पुराने डिज़ाइन से बनता तो कोंड की जो वो मेन रास्ता जो गांजबड़ रोड है वो उसके कारण से ब्लॉक हो जाता। तो उसके कारण से गांव के अनुरोध पे फिर ये काम को रोका गया और फिर सरकार से ये अनुरोध किया गया कि इसके डिज़ाइन में बदलाव किया जाए और इसका जो पिलर वाला पोर्शन है उस पोर्शन को और बढ़ाया जाए, ताकि गांव में से लोगों को मोड़ने के लिए व्हीकल वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह कोई दिक्कत ना आए। और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से दोबारा जो नया डिज़ाइन है वो अप्रूव हो चुका है। लगभग 11.25 करोड़ रुपए की लागत इसमें और लगेगी और पुल के दोनों तरफ जो इसका ओपन एरिया है, यानी जो पिलर वाला एरिया है, उसको बढ़ा दिया गया है। इसके होने से गांव की समस्या ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और वास्तव में अगर पुराने डिज़ाइन से पुल बनता तो गांव के लोगों को सदियों तक इस समस्या को झेलना पड़ता। देखिए, जब ये मौके पर हमने देखा तो वास्तव में इसमें थोड़ी दिक्कत थी। अब उसमें डिज़ाइन के अंदर बदलाव कर दिया गया है और बाकायदा वो सरकार के विभाग द्वारा उसको अप्रूव किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर उसको अप्रूव किया गया है। और इस तरह की सारी चीज़ें, कभी भी अगर मौके पर कोई डिज़ाइन बदलना पड़ता है ज़रूरत के हिसाब से, तो सरकार उस पर कदम उठाती है। तो वो हर लीगैलिटी और सारी चीज़ों को देखकर ही सरकार आगे फैसला लेती है, वो सारी चीज़ों को कर दिया गया है। 85% देखिए, जो 85% जो निर्माण है, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा जो है वो पिलरों का ही खर्चा है। उसके बाद जो आगे का पोर्शन था वो केवल मिट्टी का खर्चा था या साइड में कंक्रीट की दीवार थी। जो मेन ओवरब्रिज के अंदर, आरओबी के अंदर जो खर्चा आता है, वो जो सेंटर पोर्शन जो होता है
और जो पिलर वाला जो पोर्शन होता है वही मेन खर्चा इसके अंदर होता है। और उसी में जब इसको पोर्शन को बढ़ाया गया है तो 11.5 करोड़ रुपए की और लागत जो है वो भी इसके कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर, इसमें पिलर जो बढ़ेंगे उसी का खर्चा वो होगा। और वो जल्दी जो है 31 मार्च 2023 तक इस पुल को पूरा कर लिया जाएगा और अगले महीने 15 जून तक इस काम को शुरू किया जाएगा। रेलवे की तरफ से भी दिक्कत है। देखिए, ये सारा काम टोटलिटी में होता है क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट को पीडब्ल्यूडी विभाग और रेलवे विभाग, वो दोनों विभाग मिलकर इसको करते हैं और आपस के तालमेल से इस काम को आगे बढ़ाया जाता है। जब रेलवे के पोर्शन का जब टाइम आएगा तो रेलवे का विभाग जो है इसको पूरा करेगा। इमरजेंसी में अगर कोई काम आगे बढ़ाने वाला है तो उसको जल्दी करवाया जाएगा। और कोंड गांव के लिए एक बहुत बड़ी सौगात जो इस पुल के अंदर आई है, वो रेलवे का ऊपर का जो पुल है उसके साथ साथ अंडरपास भी जो है वो कोंड गांव के लोगों के लिए वो भी एक बहुत बड़ी सौगात है, जिसमें स्कूल के बच्चों के लिए, मार्केट के लिए और गांव की दोनों तरफ की विसासत जो है वो सारे के सब के लिए वो एक सुविधा होगी हमेशा के लिए। देखिए, मैंने आज गांव के अंदर जो गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई थी, इस पंचायत के अंदर मैंने आके अपनी सारी बातें रखी हैं। जो वहाँ पर बैठे हैं वो भी अपने गांव के लोग हैं। गांव के लोगों ने कहा है कि वो सारी बातें वहाँ पर पहुँचाएंगे और मैं भी हमेशा हर एक के लिए उपलब्ध हूँ। कभी भी किसी को कोई बात करनी है तो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ और किसी को किसी तरह की जानकारी चाहिए वो भी जानकारी मैं देने के लिए हमेशा तैयार हूँ।